दोनों जेनो सामा मुस्कुराकर पूछा, कैसी रही तुम्हारी छुट्टियां गोकू? गोकू ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, सब बढ़िया रहा, लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत दुखी था अपने पुराने दोस्तों से जुड़ी यादों की वजह से। फिर वह सीरियस होकर बोला, मुझे कुछ अजीब महसूस हो रहा है। एक बुरा सपना कई बार आया है, लगता है कुछ बुरा होने वाला है। हमें भी वैसी ही फीलिंग हो रही है गोकू। हम सभी यूनिवर्स पर नजर रख रहे हैं, कुछ जगहों पर असामान्यता दिखाई दे रही है। गोकू ने सिर झुकाकर जवाब दिया, मैं तैयार हूँ, लेकिन मुझे डर लग रहा है कि ये खतरा कुछ बड़ा हो सकता है। दूसरी ओर दाइशिकन एक विशाल और सुंदर पेड़ की छांव में अपनी पत्नी के साथ बैठे थे। सब कुछ शांत लग रहा था जब अचानक दाइशिकन खड़ा हो गया। उसकी आंखों में डर था जो उसे पहले कभी नहीं देखा गया था। उसने कांपती आवाज में कहा, नहीं, ये नहीं हो सकता, वो फिर से आजाद हो गया है। उसकी पत्नी ने घबराकर पूछा, क्या आप उसी के बारे में बात कर रहे हैं? दाइशिकन ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, वही जिसे जेनो सामा ने मिलियंस ईयर्स पहले एक विशेष डिमेंशन में बंद कर दिया था, लेकिन अब वो आजाद हो गया है और इस बार उसका पावर लेवल डेमन हो चुका है। पत्नी ने चिंता से पूछा, क्या आप उसकी एनर्जी को महसूस कर पा रहे हैं? अब मैं उसकी उपस्थिति महसूस नहीं कर पा रहा, लगता है वह किसी और डिमेंशन में चला गया है। उसी समय जेनो पैलेस में गोकू अचानक बहुत घबरा गया। उसने कहा, जेनो सामा, आप ये अजीब पावर महसूस कर रहे हैं ना? दोनों जेनो सामा भी एक पल को सन्न रह गए। उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, हाँ, हमें भी लग रहा है कि वही पावर है जो मिलियंस ईयर्स पहले बंद की गई थी, अब वह आजाद हो चुकी है। गोकू ने हैरानी से पूछा, वह कौन है और उसे बंद क्यों किया गया था? जेनो सामा ने गोकू को सब कुछ बताया। वो एक सुप्रीम मॉर्टल था जिसकी पावर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से भी ज्यादा थी। उसने सभी यूनिवर्स को इरेज की कोशिश की थी, इसीलिए उसे एक विशेष कैद में बंद कर दिया गया था, और वो भी मिलियंस ईयर्स तक। गोकू हैरान रह गया, तो अब वो वापस आ गया है और भी पावरफुल बन चुका है? जेनो सामा ने सिर हिलाकर कहा, हाँ, और हमें लगता है कि जो पावर हमने अभी महसूस की है वो भी उसकी पूरी पावर नहीं है। उसी समय दाइशिकन कुछ सबसे पावरफुल एंजल और अपने बेटों के साथ जेनो पैलेस पहुंचते हैं। जेनो सामा, गोकू, दाइशिकन ने आदर से सिर झुकाया। सभी एंजल ने भी वैसा ही किया। दाइशिकन ने सीरियस स्वर में कहा, मुझे लगता नहीं कि आप सब जान चुके हैं कि वो प्राचीन डिमन पावर अब आजाद हो चुकी है। गोकू ने भी सीरियस से कहा, हाँ दाइशिकन, हमें सब समझ आ गया है। दाइशिकन ने तुरंत सभी गॉड और एंजल को आदेश दिया, तैयार हो जाओ, जितनी जल्दी हो सके पावर और चेतना बढ़ाओ, क्योंकि वो अब डीमन की दुनिया की तरफ बढ़ रहा है। हमें लगता है कि वो वहाँ के सबसे पावरफुल मॉर्टल को अपने साथ मिलाकर बदला लेना चाहता है। गोकू ने सिर हिलाया और कहा, लगता है इस बार मल्टीवर्स में शांति ज्यादा समय तक नहीं टिकेगी। मैं अपनी पूरी पावर लगा दूंगा, चाहे जो हो जाए, इस दुश्मन को खत्म करके ही दम लूंगा। ये कहते हुए गोकू मुस्कुरा रहा था और अपने शरीर को वार्म अप करने लगा, जैसे कि कोई बड़ी लड़ाई उसके इंतजार में हो। सभी गॉड और एंजल बहुत सतर्क हो गए थे। गोकू चिंतित तो था, लेकिन कहीं न कहीं उसके दिल में एक उत्तेजना भी थी, एक ऐसे मॉर्टल से लड़ने की जो शायद उसके बराबर हो। ओ गॉड, मैं तो उसे देखने को उत्सुक हूँ, गोकू मुस्कुराते हुए बोला। दाइशिकन थोड़ा डांटते हुए बोले, गोकू, ये कोई खुश होने वाली बात नहीं है। गोकू ने थोड़ा शर्माते हुए कहा, हाँ, आप ठीक कह रहे हैं, पर अंदर से मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। कुछ घंटे बाद एक मिस्टीरियस एनर्जी के साथ वो मॉर्टल खुद सामने आ गया। आकाश में अंधेरा छा गया और एक अजीब सी शांति फैल गई। जैसे ही जायरो प्रकट हुआ, जेनो सामा ने पूछा, तुम यहाँ क्या करने आए हो? जायरो शांत स्वर में बोला, घबराओ मत, मैं लड़ने नहीं आया हूँ। गोकू को उसका अंदाज बहुत अजीब लगा। इसकी एनर्जी तो पूरी